जय पिता परमेश्वर की। तो आज का वीडियो हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशंस पे है। जैसे कि हमारे सीकर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा ये आज इसी पे वीडियो बनाया जाए कि सबको एक साथ आंसर मिल जाए इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि करीम खान जी ने जो नई साधना का अनाउंस किया है अभी हनुमान जी की, तो वो साधना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला तो ये सवाल है। अब इसमें किन किन लोगों की कोई दूसरी साधना शुरू है, साधना करनी चाहिए नहीं, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसमें कोई नो डाउट है, साधना हम कर सकते हैं जो आपको दिए जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एक साधना छोड़ के बीच में दूसरी साधना नहीं शुरू करनी है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि साधना करने का आपका मोटिव क्या है। फ्री में कोई साधना आ रही है इसलिए कर लेना है क्या? नहीं। इसके पहले हमने साधना करे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, हमने बहुत सारे मंत्र पढ़े, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मंत्रों में शक्ति है, जैसे पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया है कि मंत्रों में शक्ति है कि साधना में शक्ति है। सबसे पहले हमें अपने आप पे वर्क करना है। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र तभी आपके ऊपर सही तरीके से काम कर पाएगा जब आपके भाव सही रहेंगे। आप ये साधना किसी लालच के थ्रू, मेरी दृष्टि खुल जाए इस लालच में कर रहे हैं, कि मुझे कोई शक्ति सिद्धि मिल जाए इस लालच में कर रहे हैं, तो आपके जो साधना का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो लालच के कारण जो होता है उसी तरीके से परिणाम आएगा। आपको उसका फुल बेनिफिट सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल हम किसी शादी में जा रहे हैं, हम शादी में गए और खाने में बहुत से प्रकार की स्वीट्स अवेलेबल है, तो जिसे बहुत स्वीट पसंद है वो ये खाएगा वो खाएगा, लेकिन किसी स्वीट का हर तरीके से लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, हर तरीके से अपने आप को तृप्त नहीं कर पाएंगा, आखिर में वो अनसेटिस्फाई ही रह जाएगा। तो ऐसा ना हो आपके साथ में, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको साधना करनी क्यों है, आपका उसके पीछे क्यों मोटो है। और अगर हम कोई एक साधना के बीच में है तो हमें सबसे पहले वो साधना पूरी क्लियर करनी है, फिर ही दूसरी साधना करनी है। उसके बाद अगर आप दोनों साधनाएं साथ साथ करना चाहते हैं तो आपको आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही तरीके से एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज कर पाते हो अपने टाइमिंग को। ना कि ये साधना में भी आपका मन नहीं है, वो साधना में भी आपका मन नहीं है, सिर्फ कर रहे हैं, आपको करना है इसलिए आप सिर्फ पूरा करके छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी साधना कर रहे हो, जिस भी डेटी की साधना कर रहे हो, तो आप उस डेटी से पूरा कनेक्ट होना चाहिए, उनके बारे में आपको पढ़ने के लिए समय मिलना चाहिए, है ना। अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो आपको पूरा हनुमान जी पे रिसर्च करना है, पढ़ना है, जानना है, उनमें पूरा इन्वॉल्व होना है। या जो भी आप कोई साधना कर रहे हो वो, तो आपको अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाना है। सबसे ये पहला उसका मोटिव रहना चाहिए कोई भी साधना का, ठीक है। ना ही इसलिए कि साधना फ्री में अवेलेबल इसलिए हम कर रहे हैं, हमको अपनी ईश्वर भक्ति जगाने के लिए वो साधना करनी है, ठीक है। किसी लालच में आके साधना नहीं करनी है। साधना हम कर सकते हैं साथ में, लेकिन सभी साधनाओं को हमें पूरा सही तरीके से वक्त देना चाहिए और उसको हम उस साधना का पूरा अनुभव हमें मिल सके। एक साथ हम 3 साधना कर रहे हैं, हम तीनों साधना का क्या अनुभव हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना है। कोई भी एक साधना पूरी तरीके से फोकस होकर उस साधना पे शुरू करनी है और उसे खत्म करना है, ठीक है। जो गलती हमारी इसके पहले हुई है कि हम कोई भी साधना किसी से भी ले रहे हैं, कर रहे हैं, उसका रिजल्ट से ज़्यादा हमारे फायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं हो। अगर आप साधना ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, पूरे डेडिकेशन से उस साधना को फिर कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए, ठीक है। ईश्वर की कृपा से प्रार्थना करके आपको साधना शुरू करनी है, ठीक है। ना कि सभी साधनाओं का मिक्सचर करके रख देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ध्यान और जाप, ये चीज़ को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ना कि साधना को। आपका रेगुलर ध्यान होना चाहिए और आपका जो मानसिक जाप है वो 24 घंटे होता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो भी ग्रेस हम आपको भेजेंगे, या आपको कहीं से भी ग्रेस मिल रही है, जैसे यहाँ से हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं आपको ग्रेस मिले, तो ये आप तक सही तरीके से पूरी ब्लेसिंग, पूरी हीलिंग आपको मिलेंगी। तो अगर यहाँ से 100% हीलिंग जा रही है तो वहाँ आपको कम से कम 90-95% तक तो भी मिलनी चाहिए। अगर आपका शरीर ग्रहण करने की शक्ति नहीं रखता है, आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, तो आप सही तरीके से उसका बेनिफिट ले नहीं पाओगे, हीलिंग पहुंच नहीं पाएंगी, ग्रेस पहुंच नहीं पाएंगी, ठीक है। तो कैसे आपको, जैसे कि अगर एक नेट है और नेट के अंदर बहुत बड़ा
गैप्स है, जो नेट रहती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े गैप है। और अगर आप जैसे जिस चीज़ से हम छानते हैं, छन्नी इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे नेट है। तो अगर आप उसमें बहुत बड़े बड़े गैप्स रखोगे और उसमें से अगर वाटर डालोगे तो सब इम्प्यूरिटी भी चली जाएंगी अंदर, है ना, रोक नहीं पाएंगे उसको बराबर। तो वो कैसे रोकेंगे हम, जितने जाली छोटी 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 होते जाएंगी उस तरीके से। तो ये पूरा पैक होना चाहिए जिसमें से कुछ भी ना जा पाए। अगर वाटर डाल रहे हैं तो पूरा की पूरा वाटर आप उसमें, आपके जो भी पात्र है उसमें आप ग्रहण कर सके। तो ये कैसे होगा, जो भी याग शक्ति आपके पास आ रही हो आप उसको पूरे अच्छे से ग्रहण कब कर सकेंगे, जब आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके आपके शरीर को, आपके मानसिक, आपके सूक्ष्म शरीर के, आपके ऑरा को मजबूत बना के रखोगे, जब भी आप ये शक्ति अच्छे से ग्रहण कर पाओगे। तो ये कैसे होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मानसिक जाप करोगे उतनी आपकी बॉडी प्यूरिफाई होते जाएंगी, आपका माइंड प्यूरिफाई होते जाएगा, आपका पूरा ऑरा क्लियर होते जाएगा, आपके पूरे चक्र प्योर होते जाएंगे जितना से जितना आप मानसिक जाप करोगे। अब ये मानसिक जाप आप कैसे करना है, तो 24 घंटे वाला मानसिक जाप भी करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं कि वो कम से कम 24 घंटे चले, ना कि 10 मिनट आपने कर लिया फिर कोई काम में लग गए तो आप भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे मानसिक जाप चलना चाहिए। उसके बाद में बैठ के ध्यान, कम से कम आप आसन पे बैठ के 1 घंटा तो भी आपने ध्यान करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 3-4 घंटे करना ही है। जैसे तो करीम खान जी बताते हैं कि पहले जो 3 घंटे का जाप ध्यान रहता है वो तो हमारे पितृ ही लेके जाते हैं। तो इस वजह से आप कम से कम एक सीटिंग में 2 घंटे तो भी बैठे, और दिन में कम से कम 2 सीटिंग तो भी कीजिए, जिससे कि आपके 4 घंटे तो भी हो जाए, ठीक है। तो बैठ के ध्यान करना है आपको आसन पे, कम से कम 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। और रेगुलरिटी रखनी है इसमें आपकी, ठीक है। ध्यान करना है आपको 2 घंटा, मानसिक जाप 24 घंटे, और बैठ के जाप, ठीक है। तो ये सब आपको जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप करोगे, आपके शरीर में जाप भरेगा, उतना आपका ऑरा क्लियर होगा, आपके चक्र क्लियर होंगे, और आप जो ब्लेसिंग या जो यहाँ से आपको सिद्धि शक्ति भेजी जाएंगी वो आप सही तरीके से ग्रहण कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में किसी का बोलना है, इसी करके आपको अलग अलग सपने आ रहे हैं, और सपने क्लियर आपको दिख पा रहे हैं, कलरफुल सपने हैं, और आप सपनों को अच्छे से याद रख पा रहे हो। तो ये भी पॉजिटिव साइन है, जो दृष्टि खुलने के जो एकदम शुरुआती दौर में जो होता है उस तरीके की चीज़ है कि आपको आपके सपने याद रहेंगे, क्लियरफुल सपने रहेंगे और कलरफुल सपने रहेंगे, आपको अच्छे से समझ पाएंगे सपने, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया उस सपनों में ही नहीं अटके रहना है, आपको देखना है, समझना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद हमारे सीकर्स का पूछना था कि साधना या जाप के समय, ध्यान के समय हम ब्रीथिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो ये अलग अलग अलोम विलोम या अलग अलग के श्वास लेना छोड़ना, इसके ऊपर का जो मेडिटेशन रहता है ये अलग प्रकार का मेडिटेशन रहता है, ये इसकी अलग प्रोसेस है। लेकिन हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं इसमें आपको आपके जाप, आपके ब्रीथ पे, सांसों पे ध्यान नहीं देना है, आपको आपके मानसिक जाप पे ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार के ध्यान रहते हैं जिसमें हम ध्यान सांस ऊपर लेते हैं और छोड़ते हैं, जो बीच में जो हमारे सांसों पे हमें ध्यान लगाना पड़ता है, वो अलग तरीके का ध्यान है। जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इसमें आपको मानसिक जाप पे ध्यान देना है, ठीक है। अब किसी किसी का ऐसा कहना है कि पहले बहुत एनर्जी फील होती थी मानसिक जाप करते वक्त, ध्यान करते वक्त, अब एनर्जी फील नहीं हो रही है, मटेरियल बेनिफिट बहुत कम हो गया है। तो शुरुआती दौर में ऐसा होगा, आपका जो चीज़ें मूर्ति अपने घर से निकाले हैं या निकाल रहे हैं तो उस वजह से आपको कुछ हो सकता है, कभी थोड़ी बहुत मटेरियल बेनिफिट्स आए, लॉस आए, तो आपको शॉर्ट टर्म लॉस है, आगे बहुत बेनिफिट्स आएंगे, इसलिए उस नज़रअंदाज करना है। जो एनर्जी आपको फील नहीं हो रहा है, हो सकता था वो जो दूसरी जो शक्तियाँ थी, जो भोगी शक्तियाँ थी, वो आपको एनर्जी फील कराती होंगी, अभी आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है। हम कोई भी मानसिक जाप ध्यान एनर्जी फील करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। आपको हमें ईश्वर से जुड़ना है, तो ये भी अनुभव हो सकते हैं, तो इसमें भी आपको कोई डरना नहीं है। एनर्जी फील नहीं हो रही है, कोई सिद्धि शक्ति कभी आती है जाती है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। कभी आपको बहुत गूज़बम्स आएंगे, कहीं भी आप जाओगे तो आपको फटाफट एनर्जी महसूस होगी, मंदिर में एनर्जी महसूस होगी, कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो एकदम से आपको उसकी एनर्जी समझ में आ जाए, कुछ दिनों बाद हो सकता है एकदम बंद हो जाए। तो आपको इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं रहना है, आपको अपने जाप और ध्यान पे ध्यान देना है। अपने आप चीज़ें आएंगी जाएंगी, कभी कोई शक्ति आती है तो फील होता है, फिर चली जाती है। हमें ना शक्ति सिद्धि के लिए अड़ना है, आपको पूरा फोकस ईश्वर से अपना कनेक्शन और ईश्वर में अपना विश्वास जगाने के लिए करना है, ठीक है।
उसके बाद और हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते रहना है कि भाई मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा जॉब। अपना फोकस अपने आप पे से भी थोड़ा हटाइए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। ईश्वर जिस तरीके से हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, ईश्वर भी हमें उसी तरीके से माफ करता है ना। ईश्वर का भी ये कहना है कि आप जैसे दूसरों के लिए ट्रीट करोगे, मैं भी आपको वैसे ही ट्रीट करूंगा। इसलिए हमें दूसरों की तरफ दूसरों के प्रति हमारा विचार सुधारना चाहिए, है ना। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, ना कि अपने ही प्रॉब्लम के बारे में। मेरे बच्चे की तबीयत, मेरे समझो किसी को एडिक्शन है तो भाई मेरे भाई का एडिक्शन, मेरे पिता का एडिक्शन, मेरे पति का एडिक्शन। अपने ही कामों पे फोकस हटा के आप ईश्वर भक्ति रखिए और ईश्वर पे सौंपिए उस काम को कि वो अच्छे से उसको पीरा। जब तक आप फेथ नहीं जगाओगे आपका, जैसे कि आज गुड फ्राइडे है, आज ही मैं अभी चर्च से आया हूँ, तो आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आज जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे लटका दिया गया था, तो जब जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे लटका दिया गया था तो उनके साथ में और भी 2 चोरों को लटकाया गया था क्रूस पे। मतलब बीच में जीसस क्राइस्ट थे और आजू बाजू जो थे वो 2 चोर थे। तो देखिए कि हमारा अच्छाई बुराई ये हमारे साथ साथ पैरेलल चलते हैं। कभी भी ध्यान दीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। सिर्फ हमारा देखने का नजरिया कैसा रहना चाहिए और हमारे ईश्वर कितने दयावान है। तो ये इस बात से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक साइड में उनके सेंट जस्टिस, एक साइड में चोर थे जिनका नाम, मतलब ग्रंथों से तो नहीं मिलाया हूँ वो नाम, पर उनका नाम है, एक का जस्टिन और एक का है क्या नाम था उनका, सेंट डिसमिस। तो एक ये साइड में थे उनके और एक लेफ्ट साइड में थे। तो जो जस्टिस रहता है वो ईश्वर से पूछता है। देखिए ईश्वर को भी क्रूस पे लटकाया गया है, वो भी पूरा पेन झेल रहे हैं और ये दोनों भी जो चोर थे ये भी पूरे दर्द में कर्रा रहे हैं। अब अंतिम समय है, मतलब मरने पे है। तो जो जस्टिन है वो ईश्वर को, वो जीसस क्राइस्ट को बोलता है कि अगर तू ईश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतर जा, मतलब एक कष्ट से मुक्त करा दे और मुझे भी बचा ले। देखिए अब सोच का फर्क कैसा होता है कि जस्टिन कहता है कि मुझे भी बचा ले, तू खुद जो अगर ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी आज़ाद कर ले दर्द से और मुझे भी बचा के नीचे उतार ले। इस पे जो दूसरे साइड में जो चोर थे, सेंट डिसमिस इनका नाम था, वो चिल्ला के कहते उसे, डांटते उस चोर को, दूसरे को, जस्टिन को, कि तू ये ऐसा कैसा कह रहा है। बोलो हम तो चोरी की है, हमारा एक गुनाह है जिसकी हमें सजा मिल रही है, लेकिन ये जो ऊपर लटका है इसका तो कोई पाप नहीं है, निष्पाप है, निष्कलंक है, फिर भी दूसरों के गुनाहों के लिए, दूसरों की वजह से ये अपने आप को अर्पण कर रहा है। ऐसा वो उसे डांटता है और जीसस से कहता है कि हे यीशु, हे पिता पुत्र, हे ईश्वर के इकलौते पुत्र, आज जब तू स्वर्ग में रहेगा तो मुझे भी याद करना। देखिए उसका विश्वास कितना दृढ़ है कि वो कहता है कि हे ईश्वर के पुत्र, आज तू जब स्वर्ग में रहेगा तो मुझे भी याद करना। उस पर जीसस क्राइस्ट का जवाब क्या रहता है कि आज, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल 3 साल बाद नहीं, आज इसी वक्त तू स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। देखिए हमारा ईश्वर भी कितना दयावान है कि जैसे ही उसे फेथ है, उसके फेथ से वो ईश्वर क्या कहता है उसे कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। अब देखिए इधर जो जस्टिन रहता है उसे कितनी लालच है, सेल्फिशनेस है। वो पहले तो विश्वास उसका पक्का नहीं है। वो बोलता है अगर तू ईश्वर का पुत्र होगा तो खुद को आज़ाद कर, और सेल्फिशनेस देखिए बोलते हैं मुझे भी आज़ाद कर ले, खुद के बारे में सोच रहा है। ठीक है, दूसरे तरफ जो सेंट डिसमिस है वो क्या कहते हैं कि हे ईश्वर के पुत्र, आज जब तू स्वर्ग में रहेगा, देखिए उनका विश्वास कितना पक्का है कि उन्हें पता है कि वो स्वर्ग में रहेगा, तो मुझे भी याद करे। कोई क्या किया उन्हें, मुझे याद करे। कोई भी लालच नहीं, कोई भी चीज़ मांगी नहीं, सिर्फ ईश्वर में फेथ लाया। तो ईश्वर ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। ईश्वर ने उसे माफ़ कर दिया और स्वर्ग में अपने साथ रहा। और आज वो पूरा जिंदगी उन्होंने चोरी चकारी की, लेकिन आज सेंट के नाम से वो जाने जाते हैं। ईश्वर के जो डिसाइबल थे वो नहीं, उनसे भी पहले ईश्वर के साथ में कौन रहा,
सेंड डिसमिस, जिन्होंने उन पे विश्वास किया। तो हमें भी क्या करना है, हमारा विश्वास पक्का रखना है। आप किसी भी परिस्थिति, इसमें क्या हुआ कि किसी उनकी जो तफलीक थी वो कम हुई क्या कहीं पे? नहीं। तो जो हमने कर्म करे हैं उसका जो हमारे, जैसे अगर हमारे बच्चों को कुछ रोग लग गया है या हमारे किसी पति को कुछ रोग लग गया, हमें कुछ रोग लगा है, तो ये हमारे कर्म है, उसके कारण हमें वो रोग मिला है। तो हमें वो रोग पूरा सहन करना है और उससे उभरना है और हमारे ईश्वर में विश्वास पक्का करना है। तभी हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे और उसकी जो असली ब्लेसिंग है, असली ग्रेस है, वो हम ग्रहण पर कर पाएंगे, ना कि हम इस माया में फंसे रहना है हमें। ठीक है, तो आपको आपका फेथ, विश्वास पक्का करना है। आपको जो साधना करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास पक्का रखिए और हर साधना से जो अनुभव हो रहे हैं उस अनुभव में अटके बिना हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो आशा करता हूँ कि आपके जो क्यूरीज थे उसको मैं कुछ बता पाया हूँ। और भी कुछ क्यूरीज रहेंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं। ईश्वर सदा सर्वदा आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप ईश्वर के आशीर्वाद से अपनी ज़िंदगी में अच्छे से और आगे बढ़िए।